क्वेश्चन कह रहा है क्या, तो यदि दो सदिशों का परिमाण समान है, मतलब दो सदिशों का परिमाण समान है, मतलब कि ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ई वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, दोनों का परिमाण समान है, तथा उसके परिणामी का परिमाण यानी इसका परिणामी का परिणाम भी सदिश के समान हो, मतलब कि इसका परिणामी का परिणाम कितना हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है इसके सदिशों के परिमाण के समान है, मतलब कि इसका ए का परिमाण, बी का परिमाण और ए प्लस बी का परिमाण तीनों समान है। तो ए प्लस बी का परिमाण को हम क्या मानते हैं, तो इसको हम मानते हैं आर, इसको हम आर से डिनोट किया जाता है। तो टोटल को हम मानेंगे एक्स। तो हमें क्या बताना है, तुमके बीच का कोण ज्ञात करना है, यानी हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तब यहाँ से ए प्लस बी वेक्टर यानी आर वेक्टर ए प्लस बी को आर मानते हैं। आर वेक्टर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इसी से हमें थीटा का मान यहाँ से क्लियर करना है, क्योंकि दो तीनों का मान हम एक्स माने हैं, तो आर का मान भी एक्स हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर का मान एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर का मान एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर हो गया 2 इंटू कोस थीटा। अब यहाँ से अंदर रुक जाएगा तो यहाँ पर भी ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बचा हमारा एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी हो गया 2x स्क्वायर कोस थीटा, 2x स्क्वायर कोस थीटा। यहाँ से परिमाण हो गया। अब देखिए अब यहाँ से कैसे होगा, यहाँ से जो है ये 2x स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बटा में आ जाएगा ये 2x स्क्वायर, बटा में 2x स्क्वायर इक्वल टू हो गया कोस थीटा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि देखिए यहाँ से अब ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि कोस थीटा इक्वल टू आ गया हमारा माइनस 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 किसका मान होता है, तो कोस 120 डिग्री, यानी कोस 120 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 120 डिग्री का मान माइनस 1/2 होता है। तो यहाँ से हमें थीटा का मान कितना आ गया, तो थीटा का मान आ गया 120 डिग्री, करेक्ट आंसर है। ये रेलवे के दृष्टिकोण से, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर समझ लीजिए, कह रहा है कि ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर के परिमाण के बराबर है, तथा इन दोनों का परिणामी का परिणाम जो है इनके भी परिणाम के बराबर है, नहीं ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं, तीनों को हम एक्स मान लिए, क्या मान लिए, एक्स मान लिए, क्योंकि आर दो वेक्टरों का परिणाम होता है कितना, तो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तब यहाँ से फॉर्मूला पुट करके हम यहाँ से देखिए सीधी बात, नो बकवास, एकदम सीधा आंसर आ गया, करेक्ट आंसर।